हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित यानी कि राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हो, ये क्लासें जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, ये जो आपकी बालवाटिका भर्ती है, प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती है दोस्तों, जो कि राजस्थान के अंतर्गत बहुत भारी पदों पर आने वाली है। कुछ समय बाद उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो जो बालवाटिका भर्ती का जो संपूर्ण सिलेबस है, उसको हम अपने चैनल पर दोस्तों कवर करने वाले हैं। प्रत्येक जो टॉपिक है उसको संपूर्ण व्याख्यात्मक रूप से हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और प्रत्येक यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे, चाहे वो जीके वाला पोर्शन हो, चाहे वो आपका साइकोलॉजी वाला, मनोविज्ञान वाला पोर्शन हो। सभी की क्लासें आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। एक एक करके हम सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि थंबनेल पे लिखा हुआ है दोस्तों, ईसीसी डिप्लोमा। तो जिस अभ्यर्थी ने अभी तक, जिस महिला ने, लड़की ने अभी तक ईसीसी डिप्लोमा नहीं किया है, वो कर सकती है। आवेदन अभी इसकी चल रहे हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7062342316। कई क्लासों में, पिछली क्लासों में मैंने बताया है कि ईसीसी डिप्लोमा कर लें, क्योंकि प्री प्राइमरी शिक्षक जो भर्ती होने जा रही है राजस्थान के अंतर्गत, वो बहुत भारी पदों पर होने जा रही है। अगर आपके पास में ईसीसी डिप्लोमा नहीं होगा तो आप इस भर्ती के अंतर्गत आवेदन नहीं कर पाओगे दोस्तों। मौका इंसान को जीवन में एक या दो बार मिलता है। हो सकता है आपको पहले कभी मिला हो मौका, वो चूक गए हों, तो ये आपकी किस्मत है कि आपको दूसरा मौका मिल रहा है, या फिर किसी का पहला ही चांस हो। तो दोस्तों, ये आप सभी के लिए गोल्डन चांस है, एक गोल्डन मौका है दोस्तों। आप इसको अपने हाथ से जाने न दें, क्योंकि इतने भारी पदों पर शिक्षक की भर्ती आना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी राजस्थान जैसे प्रदेश के अंतर्गत। तो दोस्तों, ये भारी पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। तो आप सभी से केवल मैं यही कहूँगा कि जिस किसी ने अभी तक ईसीसी डिप्लोमा नहीं किया है, वो ईसीसी डिप्लोमा अभी भी कर सकता है, उसके पास समय है। जो अभ्यर्थी हमारे पास से जो ईसीसी डिप्लोमा कर रहे हैं, उनका जो डिप्लोमा है दोस्तों, वो हमारा जो पिछला बैच चल रहा है 2025-26 वाला दोस्तों, उसके अंतर्गत उसका जो है वो डिप्लोमा हम कंप्लीट करवा रहे हैं, क्योंकि अभी 25 वाले सेशन का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो जो अभ्यर्थी हमसे डिप्लोमा करेंगे, उनका जो है डिप्लोमा 25-26 वाले बैच के अंतर्गत ही कंप्लीट हो जाएगा। तो जिस अभ्यर्थी ने अभी तक किसी से डिप्लोमा नहीं किया है, जिस लड़की ने, महिला ने, वो अभी भी कर सकती है। हमारा संपर्क सूत्र नंबर आपके सामने है, इस पर आप कॉल करें, व्हाट्सअप करें, जो भी आपको उचित लगे, संपूर्ण जानकारी लें और उसके बाद ही इसमें आवेदन करें। इसलिए क्योंकि जो बालवाटिका भर्ती होने जा रही है, उसमें आप बिना ईसीसी डिप्लोमा के फॉर्म नहीं भर सकते हो, आवेदन नहीं कर सकते हो दोस्तों। बाकी रही बात इसके सिलेबस की और तैयारी की, तो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित राजस्थान के लोक देवता। ये हमारा आज का पहला टॉपिक रहने वाला है। कंटिन्यू क्लासें रहने वाली हैं यूट्यूब पर दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए। आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जब हम लोक देवताओं के बारे में पढ़ते हैं, तो एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है, मस्तिष्क में आती है कि लोक देवता कौन लोग थे, किनको लोक देवता कहा जाता है राजस्थान के अंतर्गत। तो दोस्तों, लोक देवता वे महापुरुष थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए, अपने राज्य के लिए, यानी कि अपना बलिदान दिया। कह सकते हैं कि कुछ जो हमारे लोक देवता थे, उन्होंने गायों की रक्षा करते हुए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए, या फिर यानी कि आम जन की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देती। और उनके जो आचरण थे और उनका जो व्यवहार था समाज के प्रति, बहुत उदासीन था। वो किसी से न तो छुआछूत करते थे, यानी कि कह सकते हैं कि समाज में उन्होंने एक बहुत ही अच्छे नेक कार्य किए। उन लोगों को दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत अपना आदर्श मान लिया गया, और वही लोग लोक देवता कहलाए, जिनकी बाद में धीरे धीरे लोगों के अंदर समरसता बढ़ती चली गई, आदर्शवाद बढ़ता चला गया, और उन लोगों को ही हम अपना आदर्श मानने लग गए और उनको हम पूजने लग गए दोस्तों। और वही हमारे राजस्थान के अंतर्गत क्या कहलाए, लोक देवता कहलाए।
जिनकी हम आज भी पूजा करते हैं। संपूर्ण राजस्थान में पूजा होती है, देश विदेश में भी पूजा होती है, संपूर्ण भारत में पूजा होती है दोस्तों। तो वो हमारे क्या कहलाए, लोक देवता कहलाए। जो कि आज आमजन की जब मल्टीमीडिया यानी कि आधुनिकता का दौर है, तो लोक देवताओं की जो प्रभाव है दोस्तों, वो समस्त भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में पहुंच चुका है। चलिए, तो उन लोक देवताओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि परीक्षा में लोक देवता वाले जो हमारा यूनिट है उसमें से कई बार प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लोक देवताओं में। पंचपीर माने गए हैं हमारे। यानी कि पीर जी का जो शब्द होता है दोस्तों, वो देवता ही होता है। ये पंचपीर कौन कौन से हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको ये इनके नाम याद होना बहुत जरूरी है। पंचपीर कौन कौन से हैं राजस्थान में दोस्तों? राजस्थान के अंतर्गत एक कहावत चलती है, वो कहावत आपको याद होनी चाहिए क्योंकि बहुत फेमस है। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जे हाँ। ये एक दोहा है जो राजस्थान के अंतर्गत पंचपीरों के लिए कहा जाता है कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जे हाँ। दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए, यानी कि पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और रामदेव जी, मांगलिया जी और मांगलिया मेहा जी और आपके गोगा जी, ये क्या माने गए हैं, हमारे पांच पीर माने गए हैं। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक और मैं बताता हूं आपको, जो आपको 1 सेकंड में याद हो जाएगी। वो है दोस्तों 1 सेकंड में याद होने वाली ट्रिक। गौरा पाबू मेरा है, ये तो याद हो जाएगी आपको। अगर कोई पूछे कि राजस्थान के 5 पीर कौन कौन से हैं, तो आपको 1 सेकंड में बता देना है क्या, कि गौरा पाबू मेरा है। क्या बताना है, कि गौरा पाबू मेरा है। अब देखिए, अब उसको समझाना कैसे है। समझाने के लिए आपको करना है, गो से हो जाएगा आपके गोगा जी, क्या हो जाएंगे, गोगा जी हो जाएंगे। रा से हो जाएगा आपके रामदेव जी, बाबू जी हैं ही आपके, और माँ से हो जाएगा कौन, आपके मेहा जी। और ह से हो जाएंगे आपके हड़बू जी। यानी कि 1 2 3 4 और 5, ये क्या है, आपके 5 पीर हैं। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जी हाँ। और शॉर्ट ट्रिक है आपकी कि गौरा पाबू मेरा है, गोगा जी, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू जी।
तो ये हमारे 5 पीर हैं। उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके आगे के लोक देवताओं की चर्चा करते हैं, इनका विस्तृत विवरण देखते हैं। ये जो आपको सामने जो मूर्ति दिखाई दे रही है दोस्तों, ये है गोगा जी की। कौन है ये? आपके गोगा जी महाराज हैं। अब बात करते हैं गोगा जी महाराज की दोस्तों। तो गोगा जी महाराज के बारे में ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं। कौन? आपके गोगा जी महाराज। यानी कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इनको समान रूप से इनकी पूजा करते हैं। किसकी? गोगा जी महाराज की। गोगा जी महाराज को जहार पीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आपका महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण कर रहा था तो इन्होंने महमूद गजनवी से टक्कर ली थी, उनके आक्रमण को झेला था, उनके साथ में युद्ध किया था। तो इनकी वीरता को देख के, इनके पराक्रम को देखकर महमूद गजनवी कहता है कि ये कौन है? जहार पीर। यानी कि जहार पीर का जो सामान्य अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है साक्षात देवता। तो ये उपाधि किसने दी थी? महमूद गजनवी ने दी थी। किसको दी थी? तो गोगा जी महाराज को दी थी। अब नेक्स्ट बात करें तो जो गोगा जी महाराज थे और जो आपके महमूद गजनवी था, ये इन दोनों के समकालीन थे आपके गोरखनाथ जी। कौन थे? गोरखनाथ जी। क्यों? क्योंकि गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ही गोगा जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आप सभी को पता होगा कि वो इनकी माता बाछल को एक फल देते हैं, क्योंकि इनके गांव के नज़दीक ही गोरखनाथ जी तपस्या कर रहे थे, तप कर रहे थे। तो बाछल जो इनकी माता जी थी वो निसंतान थी, इनकी पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो वो गोरखनाथ जी के पास जाती हैं, उनसे दीक्षा लेती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं और उनकी सेवा करती हैं। सेवा के उपरांत दोस्तों उनकी सेवा से प्रभावित हो जाते हैं। कौन? आपके गोरखनाथ जी। और वो उनको पुत्र प्राप्ति का क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई फल दिया था, उस फल के खाने से गोगा जी का जन्म हुआ था दोस्तों। इनकी एक बहन और थी जिनके पुत्र थे दो कौन? अर्जुन और सर्जन, जिनसे ये बाद में युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं अब इनके बारे में विस्तृत चर्चा। तो सबसे पहले बात करें, इनकी जो पत्नी का नाम था वो था केलमदे। क्या था? केलमदे इनकी पत्नी का नाम था। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था ददरेवा चूरू के अंतर्गत 1003 ईस्वी में। कब हुआ था? 1003 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था ददरेवा चूरू के अंतर्गत दोस्तों। इस स्थान को अभी वर्तमान में बोला जाता है शीर्षमेड़ी। क्या बोला जाता है? शीर्षमेड़ी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है शीर्षमेड़ी? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब ये युद्ध से वापस आ रहे थे तो ये घायल हो गए थे, और घायल अवस्था में जो इनका शीश गिरा था वो गिरा था कहाँ पर? आपके ददरेवा चूरू के अंतर्गत। और वहां बनी हुई है इनकी शीर्षमेड़ी। क्या बनी हुई है? शीर्षमेड़ी। इसलिए कहा जाता है जहां शीश गिरा था, इसलिए क्या क्या कहा जाता है? इसको शीर्षमेड़ी कहा जाता है दोस्तों। जब आप गोगा जी के दर्शन करने जाते हो तो आपको 2-3 जगह जाना पड़ता है। शीर्षमेड़ी भी जाना पड़ता है और दूसरा है धुरमेड़ी, जहां पर धड़ गिरा था इनका, और या फिर उनको उसको क्या कहा जाता है? गोगामेड़ी कहा जाता है। तो दोनों ही स्थानों पर जाना पड़ता है जिस समय इनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो पिता का नाम था जेवर सिंह। क्या था? पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह था। यानी कि जब आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा तो वो आपको 4 ऑप्शन देगा। अब 4 ऑप्शन में वो क्या कर देगा कि जो 4 लोग देवता हैं उनके माता पिता का नाम ऊपर नीचे कर देगा। तो इसलिए इनके माता पिता का नाम आपको याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए, तो पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह था। माता की बात करें दोस्तों तो माता का नाम था बाछल दे। गोगा जी के समाधि स्थल की हम बात करते हैं दोस्तों तो वो बना हुआ है आपके गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंतर्गत। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है दोस्तों। क्या कहा जाता है इसको? धुरमेड़ी कहा जाता है। क्योंकि शीर्ष कहाँ गिरा था? आपका ददरेवा चूरू के अंतर्गत, इसलिए उसको शीर्षमेड़ी कहा जाता है। और हनुमानगढ़ के अंतर्गत इनका धड़ गिरा था दोस्तों, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? धुरमेड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो प्रतीक की, तो इनका जो प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह जिसको बोला जाता है, जिसकी पूजा की जाती है, वो है दोस्तों एक शिला होती है। एक शिला पर क्या किया जाता है? यानी कि सर्प की आकृति का क्या बना दिया जाता है? चिन्ह बना दिया जाता है। और उस चिन्ह को गोगा जी का प्रतीक मानकर उसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो आ जाए तो आपको करना है, यानी कि प्रश्न अगर आ जाए तो आपको क्या करना है कि यानी कि शिला पर उत्कीर्ण सर्प की मूर्ति
किसका प्रतीक है? तो गोगा जी महाराज का। स्थान की बात करें तो इनके जो प्रतीक चिन्ह हैं दोस्तों, जो ये शिला रखी जाती है वो आपकी खेजड़ी वृक्ष के नीचे रखी जाती है, क्योंकि हमारा जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है? खेजड़ी है। तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही इनकी जो प्रतीक चिन्ह है उसको रखा जाता है। चलिए, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि गोगा जी जो थे दोस्तों, वो गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन थे। ऐसा किसने कहा था? तो आपके दशरथ शर्मा जी के द्वारा ऐसा कहा गया। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो आपके गोगा जी थे वो किसके समकालीन थे? तो गोरखनाथ और महमूद गजनवी दोनों के समकालीन माने जाते हैं। महमूद गजनवी ने उन्हें जहार पीर की उपाधि दी थी। किसकी? जहार पीर की उपाधि दी थी, जिसका जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है साक्षात देवता। क्या होता है दोस्तों? तो इसका जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है साक्षात देवता। ये किसने कहा था? महमूद गजनवी ने कहा था। इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसलिए आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करें तो इनके जो मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों, वो करवाया था गंगा सिंह जी ने। यहाँ से भी कई बार प्रश्न बना है कि गोगा जी के मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो आपके करवाया था गंगा सिंह जी ने करवाया था। अच्छा, ये किस शैली में बना हुआ है? तो ये मकबरा शैली के अंतर्गत बना हुआ है। किसके अंतर्गत बना हुआ है? मकबरा शैली के अंतर्गत बना हुआ है, जिसके ऊपर क्या लिखा है? इसके ऊपर लिखा है बिस्मिल्लाह। क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह। जैसा कि मैंने बताया था कि इन्हें गोगा जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इनकी पूजा करते हैं, इसलिए इनके मंदिर के यानी कि गेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? तो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इनके उपनामों की, तो गोगा जी को किस किस नाम से जाना जाता है? जहार पीर के नाम से जाना जाता है, सांपों का देवता इन्हें कहा जाता है, हिंदू नागराज इनको कहा जाता है। तो अगर उपनाम अगर पूछ ले तो जहार पीर, सांपों का देवता और हिंदू नागराज के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोगा जी को जाना जाता है। ये चीज क्या करनी है? आपको याद रखनी है। मुस्लिम समुदाय के लोग इन्हें क्या कहकर संबोधित करते हैं? गोगा पीर। क्या कहकर संबोधित करते हैं? तो गोगा पीर कहकर इनको संबोधित किया जाता है। किसको? आपके गोगा जी महाराज को। इनके भक्त इनको क्या करते हैं? राखी चढ़ाते हैं, यानी कि विशेष प्रकार की एक राखी होती है जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। तो क्या करते हैं? इनके भक्त इन्हें राखी चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं दोस्तों? यानी कि गोगा राखड़ी चढ़ाते हैं इनके भक्त। चलिए, अब इसमें बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो गोगा जी थे गोरखनाथ और महमूद गजनवी की समकालीन थे। मंदिर का निर्माण करवाया किसने? आपके गंगा सिंह जी के द्वारा करवाया गया मंदिर का निर्माण, जिसको किस शैली में बनाया गया है? तो मकबरा शैली के अंतर्गत बनाया गया है। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? तो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों इनके उपनामों की, तो इन्हें सांपों का देवता, हिंदू नागराज और जहारपीर के नाम से जाना जाता है। किसको? गोगा जी महाराज को। नेक्स्ट बात करें तो मुस्लिम समुदाय के लोग इन्हें गोगा पीर कहकर संबोधित करते हैं, और इनके जो भक्त हैं वो क्या चढ़ाते हैं? इनको राखी चढ़ाते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं। इनके मंदिर को मेडी कहा जाता है, जैसे कि धुरमेडी, गोगा मेडी। क्या कहा जाता है? तो मेडी का जो सामान्य अर्थ होता है, पर्यायवाची जो होता है, वो क्या होता है? मंदिर होता है। क्या होता है दोस्तों? मंदिर होता है। चलिए, गोगा जी की मृत्यु अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए, यानी कि गायों की रक्षा करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? आपकी गोगा जी महाराज की। इनका जो मेला लगता है दोस्तों महत्वपूर्ण है। मेला लगता है इनका गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। कब लगता है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है दोस्तों। भादों की कृष्ण पक्ष की जो नवमी आती है दोस्तों, उसमें इनका मेला लगता है। किसका? गोगा जी महाराज का। कहाँ लगता है? तो आपके यानी कि हनुमानगढ़, गोगा मेडी हनुमानगढ़ के अंतर्गत इनका मेला लगता है। एक दूसरा मंदिर और बना हुआ है इनका, गोगा जी की ओल्डी, जो खिलेरियों की ढाणी आपकी सांचौर के अंतर्गत है। और सांचौर कहाँ पड़ता है? आपका जालौर में पड़ता है। तो ये चीज भी याद रखनी है। एक तो मेला कहाँ लगता है इनका? गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। दूसरा आपका खिलेरियों की ढाणी सांचौर जालौर के अंतर्गत लगता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें, इनके ऊपर एक विशेष पुस्तक लिखी थी दोस्तों कवि मेह ने। किसने लिखी थी? कवि मेह ने लिखी थी। और उसके यानी गोगा जी के बारे में सारी बातों को, इनकी कहानियों से संबंधित, इनसे जीवन से संबंधित जो भी विस्तृत वर्णन था वो किसने दिया? आपके कवि मेह ने दिया। और इनकी पुस्तक का नाम है गोगा जी रा रसावला। कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि गोगा जी रा रसावला पुस्तक के लेखक कौन है? तो कवि मेह हैं। और ये पुस्तक गोगा जी से संबंधित है। उनकी जीवन गाथा किसके अंतर्गत है? तो गोगा जी रा रसावला के अंतर्गत है। चलिए दोस्तों,
अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे रामदेव जी। रामदेव जी तंवर राजपूत थे। कौन थे? दूसरे लोक देवता कौन है? हमारे रामदेव जी हैं। कैसे थे ये? तंवर राजपूत माने जाते हैं। कौन? हमारे गोगा जी, ये रामदेव जी महाराज तंवर राजपूत थे। बात करें दोस्तों रामदेव जी की, तो रामदेव जी को जाना जाता है विष्णु का अवतार। किसका अवतार माना जाता है इनको? विष्णु का अवतार माना जाता है। राम सा पीर कहा जाता है, पीरों का पीर कहा जाता है, रोड़े चरा धनी कहा जाता है और कवि के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा उपनाम अगर किसी के हैं तो दोस्तों वो हैं आपके कौन? आपके रामदेव जी तंवर। तंवर वंश में पैदा हुए थे इसलिए तंवर कहलाए, राजपूत कहलाए दोस्तों। तो इनके जो उपनाम हैं वो सबसे अधिक हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बड़े आराम से और बड़े प्यार से इनके नामों को, उपनामों को याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में इनके उपनाम कई बार पूछे गए हैं। प्रत्येक लगभग करके प्रत्येक परीक्षा में आते ही हैं, लेकिन समय के अनुसार अब थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों क्या क्या है इनके उपनाम? तो इनको विष्णु का अवतार कहा जाता है, विष्णु का अवतार कहा जाता है। राम सा पीर कहा जाता है, पीरों का पीर कहा जाता है। रूड़े चारा धनी कहा जाता है और कवि कहा जाता है। कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पढ़े लिखे लोक देवता थे। अगर लोक देवताओं में सबसे ज्यादा पढ़ाई कर रखी थी किसने? तो वो रामदेव जी थे। तो इनको क्या कहा गया है? कवि कहा गया है दोस्तों। बात करें इनके जन्म की, तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो उंडू कश्मीर बाड़मेर के अंतर्गत हुआ था, जो कि पड़ती है आपकी शिव तहसील में। और कब हुआ था? तो माघ शुक्ल पंचमी को, यानी कि माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? तो आपके बाड़मेर में हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? तो उंड कश्मीर स्थान पर हुआ था। और वो तहसील कौन सी लगती है वर्तमान में? तो शिव तहसील है। आपको पता हो तो आपके रविंद्र सिंह भाटी जी कहाँ से विधायक हैं? तो आपकी शिव तहसील से विधायक हैं। चलिए, तो ये उसी तहसील में इनका जन्म हुआ था। पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था अजमाल जी तंवर, जो कहाँ के रहने वाले थे? आपके पोखरण के रहने वाले थे। पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम था नेतल दे, जो कि आपके अमरकोट के दलेल सिंह सोड़ा की राजकुमारी थी। यानी कि अमरकोट के दलेल सिंह सोड़ा की राजकुमारी थी नेतल दे, इसकी पत्नी थी तो रामदेव जी की। माता की बात करें तो इनकी माता का जो नाम था दोस्तों वो था मैणा दे। गोगा जी की माता का नाम क्या था? बाछल। और यहाँ पर रामदेव जी की माता का नाम क्या है? तो मैणा दे। पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम क्या है? नेतल दे। तो नेतल दे, मैणा दे, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बड़े ध्यान पूर्वक ये नाम आपको याद रखने हैं कि पत्नी का नाम क्या है और माँ का नाम क्या है, क्योंकि ये रटने वाली बात है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। इनकी क्या है? आपको रटना है इन चीजों को। तो माता का नाम क्या है? मैणा दे। और पत्नी का नाम क्या है? नेतल दे। बोलते हैं ना नेतल दे। अब एक गाना भी है, एक लोकगीत भी है, नेतल दे भरतार। किसको कहा जाता है? तो रामदेव जी को। तो भरतार किसको कहा जाता है? आप सभी को पता ही होगा। तो गुरु की बात करें तो इनके जो गुरु का नाम था वो था बालीनाथ। किससे दीक्षा प्राप्त की थी इन्होंने? तो बालीनाथ जी से। इनका जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है रूणेचा पोकरण के अंतर्गत। और कब बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से और एकादशी तक, द्वितीया से एकादशी तक लंबा मेला किसका चलता है? तो रामदेव जी का चलता है दोस्तों। भाद्रपद यानी कि भादों के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से और एकादशी तक यानी 11 तक किसका मेला लगता है? तो आपके रामदेव जी का मेला बढ़ता है। और कहां पर बढ़ता है? तो रूणेचा पोकरण के अंतर्गत बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है? रूणेचा पोकरण के अंतर्गत बढ़ता है। बताइए कोई परेशानी तो? सारे बच्चे अगर किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट करना है, पूछनी है सारी चीजें। अगर कोई दिक्कत आ रही हो, किसी प्रकार की कोई समझने में कोई परेशानी आ रही हो, तो वो सारी चीजें आपको क्या करनी है? मेरे को कमेंट के माध्यम से बतानी है कि सर यहाँ पर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपकी उस समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हमारा रामदेव जी तंवर, यानी कि इनकी मेले की बात करते हैं। तो दोस्तों इनके अन्य मेले जो बढ़ते हैं वो छोटा रामदेवरा यानी गुजरात में है। इन्होंने दोस्तों एक पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ की। कामड़िया पंथ की स्थापना की थी किसने? रामदेव जी ने। और इनकी जो ध्वजा है उसको क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है, जो कि कैसी होती है? पचरंगी होती है, 5 रंग होते हैं उसके अंतर्गत। इनका जो रात्रि जागरण यानी कि जब इनकी कथा सुनाई जाती है उस समय क्या होता है? रत जगा जिसको बोलते हैं, रात्रि जागरण जिसको बोलते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो जम्मा कहा जाता है।
इनकी पूजा जो की जाती है वो पगल्ले यानी कि पैरों के पद चिन्हों की जाती है, पैरों के पद चिन्हों की पूजा की जाती है, पैरों के पद चिन्हों की पूजा की जाती है। पगल्ले किसको कहा जाता है, यानी कि पैरों को कहा जाता है, तो पैरों के पद चिन्हों की पूजा की जाती है दोस्तों। चलिए अब ये मैंने आपके लिए छोटी सी एक ट्रिक बनाई थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कि ऊंट पर बैठकर आज नेता मीणा रूणेचा आया, छोटी सी ट्रिक है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इससे इनकी क्या है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं रामदेव जी के जीवन से संबंधित, उनको समझने में थोड़ी सी आपको क्या आएगी, राहत मिलेगी। ऊंट पर बैठकर आज नेता मैणा रूणेचा आया, ये ट्रिक है हमारी और आपको याद हो गई होगी। बोलिए एक दो बार के, ऊंट पर बैठकर आज नेता मैणा रूणेचा आया। तो ऊंट से हो जाएगा उंड कश्मीर, यहां पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। पर से हो जाएगा इनके पगल्ले जिनकी पूजा की जाती है। आज से हो जाएगा अजमाल जी तंवर जो इनके पिता थे। नेता से हो जाएगा नेतल दे, इनकी पत्नी का नाम था। और मैणा से हो जाएगा मैणा दे। और रूणेचा से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी और मेला बढ़ता है। यहाँ पर क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी और क्या होता है यहाँ पे, मेला बढ़ता है। कहाँ पर, आपका रूणेचा पोखरण के अंतर्गत। तो उम्मीद है आपको ट्रिक याद हो गई होगी। चलिए और विशेष जानकारी इनके बारे में, इनकी सवारी जो थी उसका नाम क्या था दोस्तों, जो घोड़ा था उसका नाम था लीलो, नीला घोड़ा या लीलो घोड़ा। तो पूछ लेता है कई बार के रामदेव जी के घोड़े का नाम बताइए, तो आपको याद होना चाहिए क्या नाम था उसका, लीलो कहा था। रामदेव जी ने बचपन में पोखरण के पास सातलमेर में भैरव नामक राक्षस का नाश किया था। वो राक्षस नहीं था, ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यापारी था जो कि आमजन जो गरीब लोग थे उनको वो परेशान कर रहा था, उनको यानी कि उनकी हेल्प करता था। तो मतलब ये मान लीजिए कि उनसे वसूली करता था एक तरीके से, उनकी ज़मीनों को हड़प लेना, और कह सकते हैं कि वो अत्याचार कर रहा था आमजन लोगों पर। जब रामदेव जी को पता चली तो वहाँ वो गए, उससे वार्तालाप की, लेकिन वार्तालाप से भी अगर वो नहीं माना तो फिर उसको धमकाया और फिर वो वहाँ से भाग गया। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एक यानी कि सातलमेर में भैरव नामक राक्षस का वध किया था। तो वो राक्षस नहीं था तो वो राक्षस का ही स्वरूप, क्योंकि वो आमजन को परेशान कर रहा था तो उसको भगा दिया था। तो ये आपकी जानकारी के लिए है, पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर। तो रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा केंद्र है, यहां से कई बार प्रश्न बना है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला अगर किसी का है तो वो किसका है, रामदेव जी का है। क्यों है, क्योंकि इस मेले में हिंदू मुस्लिम यानी कि सभी धर्मों के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा हो जाता है आपका, तो रामदेव जी का मेला हो जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला अगर किसका है तो वो किसका है, रामदेव जी का है। चलिए, इनके मंदिर को क्या कहा जाता है, देवरा कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है, देवरा कहा जाता है। गोगा जी के मंदिर को क्या कहा जाता था, मेडी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मेडी। तो ये चीज भी याद रखनी है आपको, गोगा जी को मेडी और रामदेव जी देवरा। इनके भक्त मेघवाल जाति के होते हैं, भक्तों को रेखिया कहा जाता है। यानी कि जो मेघवाल जाति के जो इनके भक्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनके लिए एक पर्टिकुलर एक शब्द निर्धारित किया है, वो है रेखिया, जो पहले से ही प्रयोग में लाया जा रहा है। तो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रेखिया कहा जाता है। अगर परीक्षा में पूछ ले कि रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है तो आपको पता होना चाहिए उनको क्या कहा जाता है, तो रेखिया कहा जाता है उनको। चलिए, इनके मेले पर कामड़िया जाति के लोगों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी का जो मेला बढ़ता है उसकी जो मुख्य विशेषता होती है वो है 13 ताली नृत्य। इनके मेले के अंतर्गत 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, तो 13 ताली नृत्य किया जाता है।
जब हम मैं नृत्य पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा कि किस तरीके से 13 ताली नृत्य किया जाता है। चलिए, तो याद रखना है कि कामड़िया जाति के लोगों द्वारा, और ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो कामड़िया जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। आगे हम पहले क्या पढ़ चुके हैं कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी, तो आपके रामदेव जी ने की थी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी चाहिए। पहले तो कामड़िया पंथ की स्थापना की, अब कामड़िया जाति के लोग क्या कर रहे हैं, 13 ताली नृत्य कर रहे हैं। किसके मेले में कर रहे हैं, तो रामदेव जी के मेले में कर रहे हैं। चलिए, हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। अब ये दो चीजें याद रखनी है आपको। हिंदू इन्हें किस का अवतार मानते हैं, कृष्ण का अवतार, और मुस्लिम इन्हें किस रूप में पूजते हैं, तो रामसा पीर के रूप में। यानी कि मुस्लिम तो इन्हें पूजते हैं रामसा पीर के रूप में, और हिंदू किस रूप में पूजते हैं, तो आपके कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं। चलिए, अच्छा, हम आगे पहले पढ़ रहे थे कि इनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि कृष्ण का अवतार यानी कृष्ण जी भी विष्णु के ही अवतार थे, तो इसलिए इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। कृष्ण का अवतार भी कौन है, आपके रामदेव जी, और विष्णु का अवतार भी कौन है, आपके रामदेव जी। तो दोनों ही चीजें याद रखनी है आपको। और मुसलमान किस रूप में पूजते हैं, तो रामसा पीर के रूप में। इनके जन्म दिवस पर बाबा रे बीज नाम के गीत गाए जाते हैं दोस्तों। इनका जब जन्म दिवस होता है उस दिन कौन से गीत गाए जाते हैं, तो बाबा रे बीज कहा जाता है उनको। इनकी जीवन गाथा का वर्णन पर्चा में किया जाता है। यानी कि इनकी जो जीवन गाथा है, इनकी जो कहानी है दोस्तों, उसका क्या कहा जाता है, तो पर्चा कहा जाता है। ये कुछ पर्टिकुलर शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं। इन्होंने मेघवाल जाति की महिला यानी कि डाली बाई को अपनी बहन बनाया था। यानी कि एक मेघवाल जाति की जो महिला थी उसको क्या बना लेते हैं, ये अपनी धर्म बहन बना लेते हैं। और मैंने अभी बताया आपको कि मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है, रिखिया कहा जाता है। तो ये चीज भी याद रखनी है आपको। इनके गुरु बालीनाथ जी का मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि रामदेव जी के गुरु का जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ पर बना हुआ है, तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बना हुआ है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, इनके मंदिरों की बात करें तो कहाँ कहाँ पर है इनके मंदिर रामदेव जी के। रूड़े चाम में मेला बढ़ता है, आप सभी को पता है। जैसलमेर के अंतर्गत पोखरण में मेला बढ़ता है। जैसलमेर के अंदर मसूरिया पहाड़ी पर इनके गुरु का मंदिर बना हुआ है। और एक स्थान है जो भी चर्चा का विषय रहा कई, यानी कि हल्दीना। ये परीक्षा में पूछा गया था, हल्दीना। यहाँ पर इनका मंदिर है और ये कहाँ पर है, किस जिले में है, तो आपके अलवर में है। हल्दीना कहाँ पर है। और दूसरा है आपका छोटा रामदेवरा, ये कहाँ है, आपका गुजरात में। मुख्य रूप से पूछ लेता है वो ऑप्शन देकर। रामदेव जी का मंदिर कहाँ कहाँ पर बना हुआ है, तो आपके रूणेचा में है, पोकरण में है, मसूरिया में इनके गुरु का मंदिर बना हुआ है, और हल्दीना अलवर में बना हुआ है, और छोटा रामदेवरा गुजरात के अंतर्गत। तो यहाँ पर इनके यानी कि गुरु का भी मंदिर है और रामदेव जी का मंदिर है। कहाँ पर, आपके मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंतर्गत। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं पाबूजी राठौड़ की। दोस्तों, कल इस क्लास को अपन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज के लिए केवल इतना ही। कल करेंगे दोस्तों हमारे लोक देवताओं को कंप्लीट। चलिए, धन्यवाद।